गुड इवनिंग बच्चों। कल ईवीएस का पेपर है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक तुम लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से मस्त ज़्यादा ज़रूरी है तुम लोगों को प्रॉपर लिखना। ठीक है, लिखने की स्ट्रेटजी पे ज़्यादा मार्क्स को फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो लिखने के लिए ध्यान रखना बच्चों, एक तो प्रॉपर स्पेसिंग देना, खूब बड़ा बड़ा लिखना, अच्छे से स्पेसिंग अच्छे से देना। ठीक है, हेडिंग जरूर मेंशन करना, हेडिंग वाइज लिखना, हो सके तो फ्लो चार्ट बनाना। अगर फ्लो चार्ट के हिसाब से एक पेज पे फ्लो चार्ट बना देना, फिर उसके बाद अगर 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है फिर उसको ड्राइव कर देना नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अगर फिगर पूछे नहीं गए 5 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको फिगर के अकॉर्डिंग कर देना। ठीक है, तो अगर ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में फ्लो चार्ट और फिगर का ध्यान रखना, और भी अगर टाइम अगर आपके अकॉर्डिंग हो तो केस स्टडी को भी मेंशन कर देना। ठीक है, केस स्टडी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाते हैं। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी नहीं ध्यान आ रहा, ज़्यादा नहीं ध्यान आ रहा, उसकी डेफिनेशन लिखना। और क्वेश्चन को अगर 3 फॉर्मेट में पूछा गया, सपोज किसी क्वेश्चन को डिफाइन द टर्म इकोसिस्टम, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड कुछ इस तरह करके पूछा है, तो आपको ना उसको पहले डेफिनेशन बताना है, फिर डेफिनेशन के बाद उसके टाइप्स की हेडिंग देखनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखने के बाद 2 लाइन लिखने के बाद 1 लाइन की स्पेस छोड़ देना, फिर टाइप्स को पहले यहाँ पे 1 2 3 टाइप को इस तरह बता देना फ्लो चार्ट टाइप में बना के, फिर उसके बाद यहाँ पे विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो ये तो हमें प्रॉपर स्पेसिंग के हिसाब से लिखना है, और कोशिश करना जो लंबा क्वेश्चन हो उसको प्रॉपर लिखोगे। ऐसे टाइप कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा। ठीक है, प्रॉपर नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के बाद 1 नंबरिंग के बाद 1 लाइन छोड़ सकते हो, हेडिंग डालोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, केस स्टडी लिखोगे, तभी ईवीएस में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये तो स्ट्रेटजी हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे मैंने यूनिट 1 2 3 4 के सेमेस्टर वाइज बनाए हुए वही टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। देखो, ईवीएस में सबसे नंबर फर्स्ट टॉपिक यही होता है, नेचर, रोल, ऑब्जेक्टिव, नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, सेकेंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी एंड वाटर है। रिसोर्सेज में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल पे भी क्वेश्चंस आने लगा है, मिनरल रिसोर्सेज, इन सभी की केस स्टडी ढंग से पढ़ लेना। थर्ड टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, फूड चेन एंड फूड वेब, इजी टॉपिक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इसमें क्वेश्चन आ जाता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल में आपको ध्यान रखना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये 5 ही साइकिल है सिलेबस में, एक बार साइकिल्स देख लेना। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी में रेयर, एंडेंजर्ड, थ्रेटेंड स्पीसीज क्या होते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, और बायोडाइवर्सिटी को बायोजियोकेमिकल ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी बताते हैं। इस पे ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायो पायरेसी एंड बायो प्रोस्पेक्ट। इस साल आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं तो कंपलसरी क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं। तो हमें ये 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 के, थोड़ा थोड़ा सभी में देख लेना, कन्फर्म कर लेना। यूनिट 2 बहुत इजी है, मेन पॉल्यूशन इसमें सभी देखनी है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड थर्मल, सभी पॉल्यूशन के सोर्सेज, कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट। इफेक्ट्स दोनों देखने हैं हमें, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ। ठीक है, ऐसे हेडिंग बना देना, इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इफेक्ट्स। ठीक है, दोनों इफेक्ट्स बताने हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स सभी के पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन के अलग, वाटर, सॉइल, नॉइज, थर्मल, सभी के प्रिवेंटिव मेजर्स एंड कंट्रोल मेजर्स पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसको कैसे मैनेज करते हैं, डिसास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल डिसास्टर एंड आर्टिफिशियल डिसास्टर, ये सब पढ़ना है। तो यूनिट 2 में 3 ही टॉपिक है बच्चों। ठीक है, पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट एंड डिसास्टर मैनेजमेंट ना। यूनिट 3 में 5-6 टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट नोट्स टाइप में आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ईजी है एंड देयर गोल, अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, क्लाइमेट चेंज, इसमें ग्रीन हाउस गैसेज, एसिड रेन, इस तरह का आ सकता है, ग्रीन हाउस गैसेज आ सकता है, एसिड रेन आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डेप्लेशन, ये सब क्लाइमेट चेंज बता। न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड हॉलोकॉस्ट में उसके केस स्टडी जरूर दे देना। कंज्यूमरिज्म क्या होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव कंज्यूमरिज्म, लॉज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, एयर एंड वाटर एंड इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट जरूर याद रखने हैं बेटा बच्चों। एक्ट में हमें ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने उसमें अपने वीडियोस में बनाए, तो इसको आप अलग से जरूर पढ़ लेना, एग्जाम से पहले भी पढ़ के जाना। लॉज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एक नेक्स्ट ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, जरूर जरूर एक बार एग्जाम से पहले पढ़ के जाओगे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्यों इसको करते हैं, इस तरह ये ध्यान रखना।
यूनिट 4 में कुछ इंपॉर्टेंट 60 टॉपिक है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कुछ नहीं है, निगेटिव इम्पैक्ट्स है, तो वो सब ध्यान रखना है। ह्यूमन राइट्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, ह्यूमन राइट्स का फंडामेंटल राइट से क्या रिलेशन होता है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स कौन कौन से, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को लेके, वो सब ढंग से एक्सप्लेन करना है। उसकी ईयर्स अगर आती हो तो बता देना, गलत कुछ भी मेंशन मत करना, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, जो जो आ रहा है उसको छोड़, लेकिन गलत मत मेंशन करना। एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ का एनवायरमेंट से क्या रिलेशन होता है, तो वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं और बहुत सी डिजीज होती है एनवायरमेंट से रिलेटेड होती है, उन सबको वे देना। HIV एंड एड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। इसमें फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर, ये दोनों कोरिलेट जैसे ही लगते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड फैमिली वेलफेयर, इन दोनों को देख लेना। रोल ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का EVS में क्या रोल है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट, अगर 100% नंबर लाने तो पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा वो सब ढंग से पढ़ लेना। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, अच्छे से लिखना, बिल्कुल भी ज़्यादा मत सोचना, बस इस प्रॉपर स्पेसिंग, नीटनेस होना चाहिए, और फिगर फ्लो चार्ट को बनाना अच्छे से करना। गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।